गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपके एक इस नए वीडियो में। आज का हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है आज का ट्रेड। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पिछला दिन हम लोग क्यों ट्रेड नहीं लिए थे। कल तो मार्केट बंद था जैसे कि आपको पता होगा 20 तारीख को, और 19 तारीख का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था क्योंकि सुबह का ट्रेड मेरा मिस हो गया और उसके बाद सेटअप हमको वैसा नहीं दिखा जैसा हम खोज रहे थे। थोड़ा रिस्की हमको लग रहा था, तो उस दिन हम ट्रेड नहीं किए। इसलिए सोचे कि एक दिन ट्रेड नहीं भी लिया जाए तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं वैसा, और ट्रेड ना लेना अच्छा है लॉस करने से। हाँ ठीक है, तो यही सीख इसीलिए उस दिन ट्रेड नहीं लिए और आज हम लोग ट्रेड लिए, अपना सेटअप बना, अपना सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले लिए। आज का हम लोग का जो ट्रेड था 50-200 का पुट के हिसाब से था। आज का हम लोग का जो प्रॉफिट बना है 1042 का बना, 1042 रुपया, और 50-200 का पुट लिए थे और बाइंग प्राइस था 483 और एग्जिट हुए हैं 553 पे। ठीक है, ये समझिए। अब चार्ट पे समझ लेते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा था और कैसे लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग का जो एंट्री था पुट साइड का यहाँ पे था लगभग। टाइमिंग देखें, टाइमिंग देख लेते हैं ऑर्डर का। बाई किए थे 10:11 और 10:48 में एग्जिट हुआ 10:11। 10:11 मतलब यहाँ पे हम लोग का एंट्री था और एग्जिट था 10:48 के आसपास यहाँ पे। मतलब कि टॉप पे सेल हुआ था और बॉटम पे बाई हुआ था। एंट्री एग्जिट अच्छा था इसलिए अच्छा टारगेट मिल गया, नहीं तो दिक्कत होता क्योंकि मार्केट यहाँ से घूम गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का एंट्री और एग्जिट। अब समझ लेते हैं कि ये ट्रेड हम लोग बनाए क्यों, कहाँ कहाँ ट्रेड लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर से जो पिछला दिन हम लोग को सेलिंग देखने को मिला 51,000 से। यहाँ से सेलर लोग से अच्छा एक नीचे डाउनफॉल देखने को मिला और ये लोग अच्छे प्रॉफिट मांगे, जो लोग भी यहाँ पोजीशन इनिशिएट किए होंगे। ठीक है, यहाँ समझ गए। और यहाँ पे जो लोग बायर थे, इधर जो बाई करके बैठे थे और इधर जो ब्रेकआउट है बाई किए होंगे, ये बायर और ये बायर पिछले दिन ही यहाँ पे जब क्लोजिंग दिया होगा तो अच्छे अच्छे बायर तो यहाँ निकल गए होंगे। जो लोग थोड़ा पोजिशनल रखे होंगे वो लोग बचे होंगे, तो आज वो लोग निकल गए होंगे, असल मार्केट खा गया। यहाँ हम पोजीशन इनिशिएट करने वाले थे लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा नज़दीक जाने का मार्केट को, क्यों थोड़ा रिट्रेसमेंट थोड़ा दे, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं दिया, वहीं से गिर गया। तो यहाँ हम लोग का पोजीशन इनिशिएट नहीं हुआ। फिर यहाँ एक बाई का अपॉर्चुनिटी बन रहा था लेकिन यहाँ बाई इसलिए नहीं किए कि मार्केट बहुत ही शार्प सेलिंग कर रहा था सुबह से, और हर पुल बैक पे कितना रिट्रेसमेंट आ जाए, यहाँ से ऐसे करके यहाँ आके फिर ऐसे जा सकता था, ये हो सकता था, यहाँ से जाके और ज़्यादा गिर भी सकता था, ये भी हो सकता था। तो इस सिनारियो को समझते हुए यहाँ पे बाई का पोजीशन नहीं लिए, ऐसे कि आप सेटअप बन रहा था हम लोग का बाइंग का, क्योंकि सुबह से सेलिंग हो रहा है। फिर मार्केट 50,000 का ब्रेकडाउन भी दे दिया, तो यहाँ भी सेलर ही आने वाले हैं, और प्रीवियस डे भी सेलर ही थे, यहाँ भी सेलर है, यहाँ भी सेलर है, इसके ब्रेकडाउन पे भी सेलर हैं, 50,000 के ब्रेकडाउन पे भी सिर्फ सेलर ही आ रहे हैं। फिर रिट्रेसमेंट जैसे जैसे कर रहा होगा वहाँ पर भी सिर्फ सेलर ही आ रहे होंगे। तो सिर्फ सेलर आएंगे तो मार्केट काम नहीं कर पाएगा, गिर नहीं पाएगा। तो मार्केट को ऊपर जाना होगा कुछ एसएल क्रिएट करने के लिए और कुछ बायर को इनवाइट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे एक हम लोग का बाई का अपॉर्चुनिटी बन रहा था, लेकिन वही बोले कि मार्केट में सेलिंग फास्ट था और अडानी में 10% का सर्किट भी लगा था। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे बाई का पोजीशन नहीं लिया, नहीं तो यहाँ एक पोजीशन बन सकता था। ठीक है, तो ये पोजीशन भी छूट गया हम लोग का, ये एंट्री छोटा, ये एंट्री छोटा। ठीक है, फिर तीसरा एंट्री हम लोग का इनिशिएट हुआ कहाँ पे, जब मार्केट 50,000 का ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ ब्रेकआउट दिया तो पोजीशन इनिशिएट क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया होगा तो यहाँ कुछ रैंडम ट्रेडर आए होंगे, 50,000 का ब्रेकडाउन पे भी रैंडम ट्रेडर कुछ आए होंगे। लेकिन जैसे ही इसका जब ब्रेकआउट हुआ होगा इस कैंडल पे, जी ये जो हरा वाला कैंडल दिख रहा है आपका 10:05 पे, ये जो यहाँ पे सेलर थे ये मार्केट से निकल गए। यहाँ से जो निकले होंगे ये भी मार्केट वार्निंग दे दिया, इनको भी निकाल चुका है। और यहाँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट मारा यहाँ पे कुछ सेलर लोग आए होंगे जो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, मार्केट उनको भी निकाल दिया। उसके बाद हम लोग का पोजीशन यहाँ टॉप पे बना। ठीक है, इन सब चीज़ को देखते हुए, और मार्केट अगर इसके ऊपर जाता तो फिर हम लोग अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाते, तो फिर हम लोग यहाँ पोजीशन को एग्जिट कर जाते। ठीक है, कब एग्जिट करते, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता तो, और उससे पहले अगर प्रीमियम वाइज ज़्यादा लॉस होता तो भी निकल जाते। तो रिस्क मैनेजमेंट भी था, मनी मैनेजमेंट भी था, फिर सेटअप के हिसाब से हम लोग वेट भी किए और उसके बाद अच्छा एंट्री और अच्छा एग्जिट लेते हुए पोजीशन को इनिशिएट किए। ठीक है, तो यही सब है। और यहाँ पे हम लोग आया, यहाँ अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन मार्केट फिर रिट्रेसमेंट दिया, तो मुझे लगा यहाँ हम लोग को लॉस हो सकता है। हम इंतज़ार कर रहे थे इसका ब्रेकआउट का, इसका ब्रेकआउट होता तो मार्केट से हम लोग को निकलना पड़ता, लेकिन मार्केट यहाँ ब्रेकआउट नहीं दिया, वहाँ से नीचे आया और उसके बाद हम लोग का यहाँ प्रॉफिट बुक किया। यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि मार्केट यहाँ एग्जैक्ट सपोर्ट लेके गया था 50,000 से ऊपर, तो कुछ बायर आए होंगे। फिर मार्केट यहाँ से फिर सपोर्ट ले रहा था, तो ये तो पता था
कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन ज़्यादा देगा या कम देगा इस बात का डिसीजन हम लोग को इस बात से मालूम चला क्योंकि मार्केट सुबह से सेलिंग कर रहा है, यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आया और मार्केट रिट्रेसमेंट करके फिर गिर जाए, इस बात का हमको चांस कम लग रहा था। हमको ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ थोड़ा सा ब्रेकडाउन देगा, फिर मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है क्योंकि ऊपर एक वीक वाला कैंडल भी छोड़ा था। तो यही चीज़ को देखते हुए जैसे ही ये छोटा सा ब्रेकडाउन हुआ हम यहाँ पोजीशन को एग्जिट कर गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बात को ध्यान रखिए और यही सब चीज़ को देखना है आपको ट्रेड करते वक्त। इतना ही था। और ऑप्शन में अगर देख लेते हैं तो ऑप्शन में हम लोग का एंट्री यहाँ पे था, जैसा कि आप देख सकते हैं वही 10:11 पे, और एग्जिट हम लोग का यहाँ पे था। जैसा कि अच्छा एंट्री एग्जिट अच्छा हो गया इसलिए टारगेट मिल गया हम लोग का, नहीं तो अभी हम लोग का लॉस स्टार्ट हो जाता अगर हम लोग एग्जिट टाइम पे नहीं किए होते तो यही था आज का हम लोग का ट्रेड। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।